हो कि रांची के अमन चैन को हम खराब कर देंगे तो वो हमारे सोसाइटी से बच नहीं पाएंगे। तो वैसे सारे वीडियो ऑडियो कंटेंट्स जिससे कि सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत और सामाजिक भावना, सामाजिक सद्भाव और एक कर सकते हैं कि जो समुदाय की मान्यताएं हैं प्रभावित होगी, हम लोग उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके ट्विटर के खिलाफ, उस एडमिन के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। तारीख की घटना के बाद बड़ी संख्या में जो एक उन्मादी भीड़ आई थी उस पर कंट्रोल पाने के लिए जो भी फोर्स यूज़ करने की आवश्यकता पड़ी, जो हमारे पास तरीके थे, रिसोर्स थे, तो सारे हम लोगों ने उसको यूज़ किया। पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको उनके परिजनों के उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से उनका जो सुपुर्दे खाक कार्यक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको किया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और कुछ थाने हैं जहां पर लोगों को संशय है कि लोगों को असुविधा हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है, जिसमें कोतवाली, लोअर बाज़ार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं किया गया है। और मैं सभी रांची वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 1 दिन में जो इंटरनेट सेवा बहाल हुई, सस्पेंड किया गया और लोगों को असुविधा हुई, उसके बाद भी उन लोगों ने जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग दिया और शांति और अमन कायम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी शांति और अमन और चैन ये रांची के पूरे ज़िले में कायम रहेगा। और अब मैं चाहूँगा कि एसएसपी साहब जो हैं कुछ चीज़ें ब्रीफ करेंगे आपको। तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव प्रशासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक उन लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक क्योस था और स्थिति काफ़ी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के स्तर से कुछ एहतियात कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में 144 लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित की गई थी, जो कि आज सुबह से प्रारंभ कर दी गई है। अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य सी होती प्रतीत हो रही है। और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेट सेवाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज जिला प्रशासन के जो द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो आम लोगों की थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही है, उसको हम लोग कुछ हद तक सर्टेन लेवल तक कम करने की कोशिश करें। तो एक प्रॉपर मीटिंग के बाद हम लोगों ने कुछ पॉकेट में कुछ समय के लिए उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 FIR रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने FIR हुए हैं, तो जिले में अभी 25 FIR प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो है सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है।
इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक SIT फ्रेम किया गया है और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, CID की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सबसे प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स दिए गए हैं। इस फोर्स में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेंड होता है, उसके अलावा रैप और ATS, STF, जिला पुलिस के कर्मी और जो हमारे लोकल इनपुट्स के लोग होते हैं वो लोग शामिल हैं। संपूर्ण मामले की बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण और उस पर नज़र रखी जा रही है, जिसका मॉनिटरिंग रांची जिला से भी हो रहा है और उसके ब्रांच के द्वारा भी की जा रही है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उस पूरी घटना में जो है अभी तक स्थिति के अनुरूप 38 पॉकेट्स को हम लोगों ने वल्नरेबल सेंसिटिव घोषित किया था, जहाँ पे लगातार दिन रात जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। कुछ पार्टिकुलर पॉकेट्स में आप लोगों ने रोड शो, फ्लैग मार्च भी देखा है, ताकि आम जनता का विश्वास प्रशासन पे बना रहे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स के तहत जो उपाय लिए जाते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में लगभग 50 से ऊपर मोटरसाइकिल की जो दस्ते हैं उसके द्वारा हर गली में, हर सेंसिटिव पॉकेट्स में, मिक्स पॉपुलेशन में पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही लोगों से वार्ता भी की जा रही है कि आप सब इस शहर के वासिंदे हैं और आप लोगों ने रांची की बेमिसाल इतिहास को कायम रखा है, जो कि शांतिपूर्ण समन्वय का रहा है। तो साथ ही हम लोग का अपना काम पुलिसिंग, पेट्रोलिंग है, साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अच्छे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, NGO से, पॉलिटिशियंस से और भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे लगातार चर्चा की जा रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके अमन चैन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। इसके अलावा हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम लोग उन सब पॉकेट में, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली लोग यहाँ पे अमन चैन पसंद करने वाले हैं और उस दिन की बातें थी, उस दिन भी जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे, जो जानकार हैं, अच्छे संगठन हैं, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इस चीज़ का सारे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने बात किया था, उस संदर्भ में उन लोगों से परामर्श नहीं किया गया था या उनकी अनुमति नहीं ली गई थी। अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग थे, बोलते रहे थे कि ऐसा कोई भी चीज़ हम लोगों के स्तर से आदेशित नहीं किया गया है। तो कौन लोग हैं, वो कौन शरारती लोग हैं, वो कौन से असामाजिक लोग हैं, डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं, परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ तहाँ हैं, कहीं भी किसी स्वरूप में है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो एनालिसिस विंग है, हम लोग साक्ष्य के आधार पे बात करेंगे और साक्ष्य के आधार पे हम लोग जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि जो निर्दोष लोग हैं उस पर हम लोग कोई भी आँच भी नहीं आने देंगे। इसके अलावा चूँकि अभी इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है, बहुत तरीके से, बहुत तरह से मर्मरिंग हो रहा है, सोशल साइट्स का यूज और मिसयूज दोनों होता है। बट इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल भी क्रियाशील है, साथ ही स्पेशल ब्रांच के लेवल से और स्टेट लेवल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम वैसे सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, वैसे वीडियो को, ऑडियो को, अपलोड को, डाउनलोड को, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की, समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो रही हो या किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, ऐसे सारे वीडियो, ऑडियो हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस वीडियो का मॉनिटरिंग करने के उपरांत जो सही कार्रवाई होगी, जो लोग शांतिपूर्ण दिशा में क्रियाशील होंगे उनका सबका स्वागत है। बट जो कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठ के प्रयास कर रहे हो कि